ब्रिम्स हॉस्पिटल के सामने, जहां पर 291 दिनों से स्ट्राइक हो रही है। ग्रुप डी एम्प्लॉइज़ का जो उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके लिए यहाँ पर केक काटकर और हॉस्पिटल के मरीज़ों में फूड डिस्ट्रीब्यूट कर जनाब ईश्वर खंडे जी का 60वां जन्मदिन मनाया गया। वो वाहिद लीडर हैं जो इस टेंट पर आकर यहाँ के जो हड़ताल में बैठे हैं उन तमाम लोगों से मिले, न सिर्फ उनको यकीन दिलाया कि मैं आपके मसले को हल करने की कोशिश करूँगा, बल्कि असेंबली में बड़ी ज़ोर से मसले को उठाए। बंधु ईश्वर खंड्रे ಅವರಿಗೆ ರೈತರ ನೇತಾರ ईश्वर खंड्रे ಅವರಿಗೆ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर प्रेसिडेंट हैप्पी बर्थडे ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಕೇಕ್ ಕಳಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಏಮ ಇದರ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಬರ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಬರ್ರಿ ರೈಟ್ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆದು ಮಾಡಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ದಿನದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಸರ್ ಹಾಂ सब्जेक्ट की बात नहीं। थैंक यू। सब टेबल सर उधर ले लेंगे, थोड़ा दूर भी है इधर। अच्छा छोटा है बाकी सब इधर है। अरे आपके हाथ से मलिक राणा ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ अरे देव तुम आज बीदर ब्रिम्स हॉस्पिटल के सामने जो कर्नाटक दलित रक्षण वेदिके के जिला घटक की ओर से 251 दिन से रात दिन जो महिला स्वच्छता कर्मी यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल को लेकर कर्नाटक के जनप्रिय नेता कांग्रेस पार्टी के कार्याध्यक्ष ईश्वर साहब खंड्रे जी असेंबली में उठाए हैं और उनका बर्थडे आज मन्नान सेठ साहब हो या हमारे मालगे साहब हो, अनिल कुमार बेलदार जी हो और हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं आकर उनको यहाँ पर हमारे टेंट में आकर उनका केक कट करे हैं और हम भगवान से ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी लंबी उम्र रहे। ईश्वर साहब जिंदाबाद। आज यहाँ ब्रिम्स हॉस्पिटल के सामने, जहाँ पर 291 दिनों से स्ट्राइक हो रही है। ग्रुप डी एम्प्लॉइज़ का जो उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके लिए यहाँ पर केक काटकर और हॉस्पिटल के मरीज़ों में फूड डिस्ट्रीब्यूट कर जनाब ईश्वर खंडे जी का 60वां जन्मदिन मनाया गया। मैं इस मौके पर जनाब ईश्वर खंडे जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। वो हमारे एरिया के नहीं बल्कि हमारे स्टेट के एक प्रबल नेता हैं जो हमारे एरिया का नहीं बल्कि पूरे स्टेट का भविष्य भी हैं। वो एक काबिल पढ़े लिखे ऐसे नेता हैं जो हमारे गरीब लोगों के, दीन दलित लोगों के, माइनॉरिटीज़ के और एम्प्लॉइज़ के, किसानों के हर मसले में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। न सिर्फ ऐवानों में बल्कि रोड पर भी आकर लोगों की मदद करते हैं। मैं और एक मर्तबा उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, आप बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए यही स्पेस क्यों चूज़ करें सर? क्योंकि वो वाहिद लीडर हैं जो इस टेंट पर आकर यहाँ के जो हड़ताल में बैठे हैं उन तमाम लोगों से मिले,
न सिर्फ उनको यकीन दिलाया कि मैं आपके मसले को हल करने की कोशिश करूंगा, बल्कि असम्बली में बड़ी ज़ोर से मसले को उठाए और हुकूमत को मजबूर करने की कोशिश करे। मगर हमारी ये हुकूमत अंधी बहरी हुकूमत है जो गरीबों के मसाइल को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ईश्वर खंडे जी का 60वां जन्मदिन यहाँ पे ब्रिम्स हॉस्पिटल में मन्नान सेठ की सदारत में बनाया जा रहा है। इस मौके पर मैं उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक शेर अर्ज़ करता हूँ। तुम्हें मुबारकबाद दें या क्या कहें ईश्वर साहब, तुम्हें मुबारकबाद दें या क्या कहें खंडे साहब, जिस दिन तुम इस दुनिया में आए वो दिन ही मुबारक हो गया। और ईश्वर खंडे साहब हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट के नहीं, पूरे कर्नाटक स्टेट के शेर है और डायनामिक लीडर है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार आएगी और वो भी मिनिस्टर चुन के आएंगे और हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हमारे तालुक़े में, हमारी सिटी में और भी नुमाया काम और भी नए नए काम होंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी छोटी सी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। आपके माध्यम से आज मैं हमारे ज़िले के नहीं बल्कि हमारे कर्नाटक रियासत के एमएलए और वर्किंग प्रेसिडेंट श्री ईश्वर खंडे जी का 60वां जन्मदिन के अवसर पर आज ब्रिम्स हॉस्पिटल के सामने गुलिस्ता 251 दिन से जो यहाँ के मज़दूर, यहाँ के जो डेली वेजेस, जो 80 वर्कर हड़ताल पे बैठे हैं, मगर इस राज्य के और यहाँ के जो भी इसके संबंधित नेता हैं जब बहरे हैं, उनका आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, इनका दर्द नहीं सुन रहे हैं, जो 251 दिन से बैठे हैं। तो इस अवसर पर आज हम लोगों ने तमाम दोस्तों ने मिलकर आज जो ईश्वर साहब का जन्मदिन के अवसर पर इन माओं के तकलीफ़ में आज एक छोटा सा 2 मिनट की खुशी उनके बर्थडे के मौके पर हम यहाँ पर मनाकर आने वाले दिनों में इन माँ बहनों के साथ हम पूरे बीदर ज़िले के हम जितने भी संगठन के लोग हैं उनके साथ है और उनकी जो डिमांड है वो फुलफ़िल होने तक हम उनके साथ हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द इनके डिमांड पूरे हो जाए। ऐसा हमारे नेता ईश्वर खंडे जी ये पूरे असेंबली में और बहुत बड़े धैर्य के साथ उन्होंने अपना ही बात रखा, मगर इस सरकार ने उनका आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, मगर न्याय की बात कभी भी नहीं दबेगी। और बहनें, जब भगवान सबका जान लेने तैयार हो गए थे तब कहावत है, अपना जान गए तो परवाह नहीं, दूसरों का जान बचाना चाहिए। ऐसे संकट पीरियड में, कोविड के पीरियड में सगे लोग, खास सगे अगर आए तो घर को क्यों आए बोलकर पूछने का हालत था। मामा आए तो भी मत आओ बोलकर भेजने वाले दामाद थे। काका पुतने वगैरह आए तो भगाकर भेजने वाले हालत थे। वैसे हालात में ये लोग हमारे माता बहनें जो हॉस्पिटल में आते हैं कोरोना इफेक्ट से, कोरोना के तकलीफ से हॉस्पिटल में आते तो अपने जान के बाजी लगाकर उनको बचाने का काम जो ये बहनें कहे थे, माता जी कहे थे, हम इनके पैरों को नमस्ते करते हैं। मगर सरकार उस टाइम पे काम लिया, मौत इनको देते इस टाइम पे काम लिया। वो कोरोना बंद होने के बाद सरकार वापस करने के बाद इनको निकाल देते। तो सरकार का केल्सा कन्नड़ में लिखे सो है विधानसौधा में, सरकार केल्सा देवर केल्सा बोलते। मगर मरते इस टाइम पे मेहनत करने वाले ये लोग भगवान के देवर के ही रूप होते। मगर ये देवर को काम लिया, कम होने के बाद इनको नौकरी से निकाल देते, पगार नहीं देते। तो मैं बोल रहा हूँ ये सरकार नहीं, ये बहुत डेंजरस माइंड मेंटालिटी के लोग हैं। तो इनके सपोर्ट देने के लिए हमारा काम बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर गायकवाड़ जी जो बाबा साहब संविधान लिखने के लिए, संविधान का हकीकतें देने के लिए 2 साल 18 महीने 11 महीने 18 दिन तक रात दिन खाना नहीं, नींद नहीं, नींद को मेहनत न देते हो, अहमियत नहीं देते हुए ये संविधान जो लिख करके किया था। हम समझते हैं आज छोटा सा बाबा साहब अम्बेडकर तो नहीं है, लेकिन उनके रास्ते में चलने का 251 दिन तक हड़ताल करना बोले तो ये छोटी बात नहीं है। 2 साल 18 दिन करे तो हो सकता,
लड़ाई जीतने तक घोषणा तो हम हर जगह कहते हैं, लाठी गोली खाएंगे, अपना हक लेंगे, बेके बेको न्याय बेको बोलते, मगर 1 घंटा बोल करके भाग जाते। लेकिन ये मेरे भाई साहब जो गायकवाड़ साहब है, माताजियों का दर्द, जो दूध पीकर आते हैं माताजी का, उनको बीमारी मालूम होता। ये बरोबर गायकवाड़ जी सच्चा माँ का एक बेटा। हम थोड़ा सा, हम भी माँ के बेटे हैं, लेकिन आड़ा टेढ़ा काम रहने की वजह से माफ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವು ಕೂಡ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯಾವ. ಆದರೂ भी ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಮುಟ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಬರ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತದ. 251 दिन हो गए तो ये सरकार नहीं ढूंढ रहे ना, तो इनके समस्या को पूछने के लिए, इनके दर्द पूछने के लिए ईश्वर खंडरे साहब यहाँ पर मौजूद होकर आए हैं। यहाँ पर आकर के इनके समस्या सुने, इनके दुख दर्द सुने हैं, और विधानसभा में भी सरकार के दिमाग में लाने के लिए सरकार को दबा के बात करके इनको नौकरी में वापस ले लेना, नौकरी इनका काम देना बोलकर ईश्वर खंडरे साहब विधानसभा में बात करें।